हमारे साथ आचार्य व्यास कैलाचंद सुयाल जी हैं। सुयाल जी के नवरात्र शुरू हो गए हैं आज से। किस तरीके से साधक को उसका पालन करना चाहिए? कैसे घट स्थापना करनी चाहिए? क्या तात्पर्य? ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम नवरात्रियों की अधिष्ठात्री माँ सिंहवाहिनी दुर्गा जी की स्तुति। ओम सिंहस्था शशिशेखरा मरकतः प्रख्येश्चतुर्भिर्भुजे शंखं चक्रधनुः सरांश दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमोक्ताङ्गदहारकङ्कणकणत् काञ्चीर्णन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ओम श्री दुर्गाय नमः। तो सबसे पहले नवरात्र से आपने बात शुरू की, तो नवरात्र का मतलब नौ के दो अर्थ होते हैं। एक तो नौ का अर्थ होता है नौ अर्थात 9, और दूसरा नव का अर्थ होता है नया, नवल, नूतन। तो जब जिस समय से एक विशेष प्रकार का नूतन समय प्रारंभ होता है, नया समय प्रारंभ होता है 9 दिन का, उसको हम नवरात्र कहते हैं। दोनों अर्थों में अगर देखें तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जैसे हमारी प्रमुख रूप से 2 नवरात्रियाँ होती हैं। एक आपके चैत्र मास में जब हमारा नया संवत्सर लगता है, नया माह लगता है, तब चैत्र माह में नवरात्र प्रारंभ होते हैं। उस समय लगभग आपका मार्च अप्रैल का समय होता है। तो धीरे धीरे ठंडक कम होती है और धीरे धीरे गर्मी में वृद्धि होती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे जो गर्मी की कमी हो रही है और धीरे धीरे जाड़ों का आगमन हो रहा है। हमारे यहाँ परसों खतड़ुआ भी हो गया, और खतड़ुआ से कहते हैं कि एक खातड़ बराबर जाड़ है जान कभी। तो दोनों ही नवरात्रि में आप देखिए कि मौसम परिवर्तन, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से और चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो जो ये ऋतु परिवर्तन का जो काल होता है वो बड़ा भयप्रद होता है, भयावह होता है। लोग नवरात्रियों के समय को पवित्र काल समझते हैं, लेकिन वो समझने का दूसरा असर है। ये बहुत भयावह काल होता है, इसको यमदंष्ट भी कहते हैं, यम की दाढ़ है। तो इसीलिए ऐसे समय में अपने हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने नवरात्रियों की पूरी विधा का सृजन किया कि इस अवधि में मनुष्य जो होगा वो व्रत उपवास में रहेगा, नियम संयम से रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और उपवास में रहेगा तो भोजन भी शरीर के अनुकूल कम लेगा। तो उससे क्या होगा कि मौसम परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होगा, हमारे शरीर की रक्षा हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ वो भगवती की पूजा में, जो अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बिका है, उनकी पूजा में, उनके ध्यान में, चिंतन में, उनके जप तप में रहेगा, तो यह जो बुरा समय है वो कट जाएगा। इसलिए इन नवरात्रों की रचना की गई थी। आजकल जैसे लोग ये समझते हैं कि नवरात्रों में जो हमारे जो ज्योतिषी और जो शास्त्रोक्त तो मत है वो ये है कि नवरात्रि में जब विवाह कर लेते हैं, उपनयन संस्कार कर लेते हैं, या इस प्रकार से कई नूतन करते हैं, वो वैसे वर्जित है। विभिन्न नवरात्रियां हैं। प्रथम नवरात्रि शैलपुत्री माता है, तो किस तरीके से महत्व है अपनी अपनी हर दिन का? हाँ, नहीं, नवरात्र तो वैसे तो जैसे हमारी 3 देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ब्रह्मा जगत सृजति पालयति धीरे सह शंभुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्युः कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षाः। महाकाली हैं
महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती हैं। महासरस्वती ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि रचना करती हैं, महालक्ष्मी जी उसका पालन करती हैं विष्णु भगवान के साथ, और भगवती महाकाली रुद्र के साथ उसमें फिर परिवर्तन करती हैं, नए सिरे से सृष्टि रचना की भूमिका बनाती हैं। तो 3 नवरात्रियां कही जानी चाहिए। लेकिन चूंकि ऋतु परिवर्तन वाले सवाल पर उसमें आयुर्वेद का भी प्रवेश हो गया, इसलिए 2 नवरात्रियों को ही मुख्य माना गया, चैत्र और ये जो अभी चल रही हैं अश्विन नवरात्रियां। और वैसे हर तीसरे महीने एक नवरात्रियां गुप्त नवरात्रियां कही जाती हैं, जो भगवती के जो अखंड साधक होते हैं, जिन पुनः अपना जीवन साधना को समर्पित कर रहा है, उन लोगों की साधना के वो दिन होते हैं। और जो आपने ये पूछा कि तो नवरात्र, तो 9 भगवती के 9 रूपों का वर्णन आया है दुर्गा सप्तशती में। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। ये 9 दुर्गा हैं। अब जब इतना हमने इनके नाम ले लिए तो इसके बाद थोड़ा उसका फल भी, मतलब इन भगवती की का स्मरण करने से, पूजन करने से, जप तप करने से, ध्यान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। नवदुर्गा उक्तान्येतानि नामानि, खाली इन नामों का स्मरण करने मात्र से, जैसे अभी आप और हम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्मणैव महात् अग्निना दह्यमानस्तु, अर्थ स्पष्ट है, बहुत सरल है। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। ऐसी स्थिति में जो शरणं गता, जो उस अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बिका के चरणों में चला जाता है, उनकी शरण में चला जाता है, शरणं गता, न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे, नापदम न आपदम आपत्य नियाति, तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं, यस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धि ही प्रजायते। ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी, जो आपको स्मरण करता है, रक्षसी तान न संशय, आप उनकी रक्षा करती हैं। ये 9 दुर्गाओं का नाम भी हो गया और उनके स्मरण करने का महत्व भी हो गया। स्मरण करने का जब इतना फल है तो उनकी पूजा पाठ और उनका उपवास नवरात्रि लेने से तो कितना लाभ होगा, ये कल्पना की जा सकती है। तो हर दिन भोग लगाने का भी अपना एक महत्व है, उसको लेके। जी हाँ, भगवती की जो पूजा होती है वो कई प्रकार से होती है। पंचोपचार से होती है। पंचोपचार का मतलब पंच उपचार, 5 तरीके, जैसे जल, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, ये 5। उसके बाद षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजा होती है। जल, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, यज्ञोपवीत, वस्त्र, सिंदूर इत्यादि। इस प्रकार से भगवती पूजा होती है। तो उसी पूजा का एक अंग जो है उसको भोग लगाना है, जिसको नैवेद्य कहते हैं। जब भगवती की सब हम षोडशोपचार के पूजा के अंतर्गत ही नैवेद्य भी आता है। भगवती को पूजा करने के बाद उनको नैवेद्य अर्पण किया जाता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। वैसे तो भगवान ने स्वयं ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे कोई मतलब 36 व्यंजनों का आहार नहीं चाहिए मुझे। मैं तो श्रद्धा और भक्ति अगर है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल से ही संतुष्ट हो जाती। लेकिन जो नियमानुसार जो नियम है, जो कर सकता है, इतनी सामर्थ्य तो आजकल मतलब समृद्धि है सब, तो उसमें विभिन्न प्रकार के भोगों का प्रत्येक दिन उनकी देवी की प्रकृति के अनुसार, जैसे नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बने हुए हलवे का भोग लगाया जाना चाहिए, जो पहले दिन मतलब शैलपुत्री को। द्वितीय ब्रह्मचारिणी जी को
पंचामृत का भोग लगाया जाता है, फिर शक्कर का भोग लगाया जाता है, फिर शाकंभरी देवी के रूप में साग इत्यादि फल इत्यादि का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है भगवती लक्ष्मी के स्वरूप में। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की जो देवियाँ हैं उनको अलग अलग प्रकार से भोग अपनी श्रद्धानुसार, वैसा तो जो भी पहले बता दिया कि जो भी उपलब्ध हो श्रद्धा भक्ति से वो भगवती से ग्रहण करती हैं, लेकिन मुख्यतया ये उनके लिए भोग नियत किए गए। रावण दहन इनका भी काफ़ी लोगों को इंतजार रहता है। हाँ। तो उसको लेके क्या जी आगे? हाँ, तो ये नवरात्रियों का जो ये आश्विन वाली नवरात्रि है, इसमें दोहरा महत्व है। एक तरफ तो भगवती अखिल ब्रह्मांड नायक भगवती जगदम्बिका की पूजा करते हैं हम लोग, और दूसरी ओर भगवान राम, क्योंकि विजयादशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, और रावण वहाँ लंका का राज्य विभीषण को सौंप करके भगवती सीता को लेकर के अयोध्या की ओर आए थे। तो उनकी विजय के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है वह विजयादशमी का उत्सव है, और उसमें भगवान राम की भी नित्य पूजा करने का विधान है। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और अभी जो नवमी आएगी उस दिन भगवान राम के भी जन्मदिन, यद्यपि भगवान राम का जन्म चैत्र मास में हुआ था, तो चैत्र मास की नवमी को भगवान राम का रामनवमी मनाई जाती है। तो उसमें कहा भी गया है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। तो इस प्रकार से मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, हमारी जो भारत की जो आर्य संस्कृति थी, और उस आर्य संस्कृति के बीच में जो राक्षसी संस्कृति घुसी हुई थी, भारत के अंदर भी खरदूषण, विराध और कई प्रकार के यहाँ राक्षस और बाली जैसे जो अधम, तो उन सारी संस्कृतियों का शमन करके भगवान ने हमारी जो सनातन संस्कृति, उस सनातन संस्कृति को पूरे भारत को पार करते हुए श्रीलंका तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की विजय का पर्व है, और बुराई के ऊपर अच्छाई का पर्व है। तो इसलिए उसी प्रतीक रूप में रावण इत्यादि राक्षसों के पुतलों का दहन प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन किया जाता है।